नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीटीएस टीवी। आज के अंक में हम बात करेंगे जिला अस्पताल पिथौरागढ़ की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में। जी हां, 2 दिन पहले एक मरीज की सिर्फ इसलिए मौत हो जाती है कि उसे रात को एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। देखिए कितनी शर्म की बात है। जिला अस्पताल है, पूरे जनपद का एकमात्र अस्पताल जहां पर रात को मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और वह मरीज रात भर 5 घंटे तक तड़पता रहा, लेकिन उसे एम्बुलेंस यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाई। जरा सोचिए, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है। इस जनपद में 4 विधायक हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, सांसद हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं। क्या इनके अंदर, क्या इनके नियत में इतना भी नहीं है कि ये अपने जनपद वासियों के लिए, अपने जनता के लिए, जिस भोली भाली जनता ने इन्हें चुन करके विधानसभा में भेजा हुआ है, क्या उसके लिए ये लोग एक मंच पर आकर के एक स्वर में यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग नहीं कर सकते? इसलिए आज हमारा इन सभी नेताओं से सवाल है। हम आज इन सभी नेताओं से पूछते हैं कि क्या आपके नियत में ही नहीं है कि जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों और यहाँ की जनता को मूलभूत जो इनकी आवश्यकता है वो मिले। आज के अंक में होगी चर्चा इसी सब्जेक्ट पर, लेकिन आइए उससे पहले देखते हैं आज की खबरें। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस जिले भर में कल धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जिले के धारचूला, मुनस्यारी, गंगोलीहाट, डीडीहाट, पिथौरागढ़ आदि स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उनके बताए गए रास्ते में चलने का संकल्प लिया गया। जगह जगह छलिया नृत्य के साथ आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। जिलाधिकारी आनंद स्वरूप ने अवगत कराया है कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में उनके द्वारा जनपद में जनता से मुलाकात हेतु प्रत्येक कार्य दिवस पर दोपहर 12 बजे से अपराह्न 2 बजे तक का समय आरक्षित किया गया है। इसी क्रम में विधायकों से मुलाकात हेतु प्रत्येक सोमवार को अपराह्न 3 बजे से अपराह्न 4 बजे तक मुलाकात हेतु समय निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य जनप्रतिनिधियों हेतु भी प्रत्येक सोमवार को 4 बजे से 5 बजे तक का समय उनके द्वारा आरक्षित किया गया है। लोक गायिका स्वर्गीय कबूतरी देवी की मृत्यु के उपरांत उनकी स्मृति में स्मारक आदि बनाने हेतु अभी तक सरकार से आर्थिक सहायता नहीं मिलने पर उनकी पुत्री हेमंती देवी ने नाराजगी व्यक्त की है। कहा, पूर्व में सचिव उत्तराखंड सरकार द्वारा जिलाधिकारी को आदेश देने के बाद भी आज तक उन्हें कोई सहायता नहीं मिल पाई है। उत्तराखंड की लोक गायिका कबूतरी देवी जी के नाम से बहुत जानी जाती थी वो, तो मुझे एक ये था कि उसके नाम से कुछ मुझे आर्थिक मदद मिल जाए तो मैं उसके नाम से कुछ आगे को कुछ कार्यक्रम करूं और उसके नाम से कुछ बनाऊं। तो आज तक सरकार ने मुझे कोई इस चीज़ का कोई जानकारी भी नहीं दी, मुझे कोई मदद ही नहीं मिली, कहीं पर भी मदद नहीं मिली। जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी द्वारा SC/ST की संवैधानिक पदोन्नति व्यवस्था का शासनादेश जारी करने, बैकलॉग के हजारों पदों को भरने, रोस्टर की पुरानी प्रणाली लागू करने की मांग को लेकर साप्ताहिक धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भारत संचार निगम लिमिटेड की संचार सेवा की बदहाली से दवा प्रतिनिधि आक्रोशित हैं। उन्होंने विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि आए दिन सेवा बाधित हो रही है। इससे सैकड़ों उपभोक्ताओं को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साइबर कैफे वाले भी इससे परेशान हैं। थलमुआनी कस्बे में स्थित शराब की दुकान के सेल्समैन के निजी कमरे में 20 लाख मूल्य की 390 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। सेल्समैन के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सरकार ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धारचूला का नाम परिवर्तित कर दिया है। अब इसे दानवीरा जशोली बूढ़ी दताल शौक्यानी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धारचूला के नाम से जाना जाएगा। बंगापानी के सिलिंग खरतौली सेरा मोटर मार्ग को शुरू कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कल कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल को ज्ञापन सौंपा। आज 15 अप्रैल 2021 तक जनपद पिथौरागढ़ में कुल 3,280 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसमें से 3,194 कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को स्वस्थ हो जाने पर डिस्चार्ज कर लिया गया है। जिले में अभी 37 एक्टिव केस हैं। कोरोना से अभी तक जनपद में कुल 49 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आइए हम आपको दिखाते हैं जिला अस्पताल पिथौरागढ़ की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर हमारी ये एक खास रिपोर्ट। जिला पिथौरागढ़ छोटा कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध एक सीमांत जिला है।
पिथौरागढ़ जिले को बने 60 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी यहाँ पर चिकित्सा जैसी मूलभूत आवश्यकता के अभाव में आए दिन कई मरीज अपना दम तोड़ देते हैं। डॉक्टरों के कई पद आज भी खाली हैं। जनता चिकित्सा सुविधाओं के लिए तरस रही है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इससे कोई सरोकार नहीं। सरोकार हो भी कैसे, क्योंकि इनका इलाज तो बाहर बड़े नगरों में किसी बड़े अस्पतालों में हो ही जाता है, और भला उन्हें जनपद के इस अस्पताल से क्या लेना देना। कुछ लेना देना होता तो क्या आज इस अस्पताल की ऐसी दशा होती जहां पर मरीजों को रात को हाई सेंटर ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं, वरना 2 दिन पूर्व झूलाघाट निवासी बहादुर राम की तड़प तड़प कर मौत नहीं होती। यहाँ पर हमने कई कोशिश कर दी है, लेकिन यहाँ पर ना एम्बुलेंस मिल रही है, ना अन्य कोई हमें साधन मिल पा रहा है। तो यहाँ पर उनकी पत्नी है, और यहाँ पर ये जो सरकार ने जो बातें कही थी ना कि भाई लोगों के अच्छे दिन आएंगे, हम अच्छे दिनों में ये देख सकते हैं कि एक एम्बुलेंस तक नहीं मिल पा रही है इस अच्छे दिनों की सरकार में। वह अपने घर का एकमात्र कमाने वाला था, अब उसके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन? जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में डॉक्टरों के कई पद खाली हैं। किसी संस्था द्वारा दिया गया आईसीयू भी चलाने के लिए अस्पताल में स्टाफ नहीं है। आए दिन हार्ट अटैक के कई मरीज यहाँ पर दम तोड़ देते हैं। बीते एक लंबे समय से यहाँ पर हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है। यह अस्पताल एकमात्र रेफर सेंटर बनकर रह गया है। आखिर इन सबके लिए जिम्मेदार कौन है? जनपद में एक कैबिनेट मंत्री, 4 विधायक जिनमें से 3 विधायक बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी से है, जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी से है, नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी से है, जनपद में अधिकतर ब्लॉक प्रमुख बीजेपी से है। राज्य में बीजेपी की सरकार है तथा केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। डबल टिपल न जाने कितने इंजनों की सरकार है। बावजूद इसके जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं की गाड़ी 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाई है। भोली भाली जनता का वोट लेकर ऐसो आराम की जिंदगी जीने वाले इन नेताओं के नियत में जनता के लिए आवाज उठाना है ही नहीं, वरना अपनी दलगत राजनीति छोड़ ये सभी एक मंच पर आकर एक स्वर में जिला अस्पताल की दशा सुधारने की बात करते। लगता है इन राजनेताओं में जनता की सेवा करने और उनके लिए आवाज़ उठाने की इच्छा शक्ति ही मर चुकी है। प्रदीप जी, ये बड़ा संवेदनशील विषय लेके आज आप आए हैं, और सबसे पहली बात तो ये जग जाहिर है कि क्योंकि राजनीतिक दलों की और हमारे जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति पे ही हमारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाई जाती हैं। पूर्व में अगर हम सीधे देखें तो यहाँ पे हंस फाउंडेशन के माध्यम से, भोले जी महाराज जी के माध्यम से यहाँ पे एक आईसीयू का भी यहाँ पे उद्घाटन किया गया था, और बड़े जोर शोर से राज्य में उसमें यहाँ पे कद्दावर मंत्री और कद्दावर राजनेताओं द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ उसका उद्घाटन किया गया। और पिथौरागढ़ काफ़ी बड़ा ज़िला है और सीमांत ज़िला है, तो छोटे छोटे कस्बों से लोग यहाँ पे बड़ी उम्मीदों से आते हैं, और जब ज़िले स्तर पे ही लोगों को यहाँ पे सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं तो यहाँ पे सीधे सीधे इसमें आम जनता को, पार्टी भले ही किसी की हो, सरकार भले ही किसी की हो, इसमें राजनीतिक दलों की प्रतिनिधियों को आगे आना होगा, अन्यथा बहुत सी में उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही एक खतरे की घंटी है। और इसमें सीधे सीधे क्षेत्र के पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं, और जब ये लोग राज्य स्तर पर जाते हैं तो क्षेत्रीय जनता की बड़ी अपेक्षाएँ होती हैं इनसे, और इतने बड़े पदों पर, इतने पावरफुल मंत्रालयों में रहने के बावजूद अगर आज की डेट में अगर ये हॉस्पिटल को अगर इच्छा अपनी सही नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं ये लोग समझ चुके हैं कि हमें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है और आम जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। और मैं पूर्व सैनिक नारायण सुराड़ी, और ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब से रिटायर हुआ हूँ लगभग मैं समाज सेवा का ही काम करता हूँ, और मैं आए दिन हॉस्पिटल में जाता हूँ, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल पिथौरागढ़ की इतनी दुर्दशा है कि जिस हॉस्पिटल में न तो सिटी स्कैन है, न MRI है, और न ही कोई स्पेशल हार्ट का डॉक्टर है, और न ही नैरो सर्जरी है। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे दुर्गम क्षेत्र मुंशियारी, धारचूला और या कहीं गांव साइड से कोई पेशेंट अचानक बीमार होकर या एक्सीडेंट होकर आता है, तो उसके लिए 1 बजे के बाद एक्सरे भी यहाँ के बंद हो जाते हैं, दूसरे दिन 10 बजे तक का इंतज़ार करना पड़ता है। यह हमारे क्षेत्र के लिए बहुत दुर्भाग्य है, और हमने ये गुहार प्रशासन को लगाई, और ये गुहार हमने ऊंचे लेवल तक बताया, मगर कोई सुनने वाला है नहीं। कई लोगों को हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, कहते हैं नए हॉस्पिटल बनाइए, नई तकनीकें लाइए, तो हम बस इतना कहना चाहेंगे कि हमें नया हॉस्पिटल नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम पिथौरागढ़ में जो हॉस्पिटल है वहाँ कोई ऐसी सुविधाएं मिल जाए कि आदमी को बाहर ना जाना पड़े। यहीं अगर हमें ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो कम से कम, कई लोग हम देखते हैं कि डिलीवरी के टाइम लेडीज़ एक्सपायर हो जाती हैं या उनके बेबी एक्सपायर हो जाते हैं, कई लोग अपने परिवार वालों से दूर हो जाते हैं,
यहाँ से हल्द्वानी पहुँचने तक रोड इतना ख़राब रहता है, कई लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो बस सरकार से इतनी गुजारिश है, हमें नया हॉस्पिटल नहीं चाहिए, एटलीस्ट जो हॉस्पिटल है उसी में हमें ट्रीटमेंट मिल जाए। न्यूज़ पीटीएच के लिए नेहा राणा। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएच टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएच टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।